सभी को पता होगा, जैसा कि मुखर्जी नगर बंद हो रहा है, मुखर्जी नगर सील हो रहा है, तो उसी पर हम लोग आज ग्राउंड रिपोर्टिंग जानने के लिए आए हैं मुखर्जी नगर में। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम विवेक सिंह है और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और NSNV इंडिया। अब आते हैं हम अपने विषय पे। तो मुखर्जी नगर बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, उसकी हकीकत जानने के लिए हम लोग ग्राउंड पे आए हैं। तो ग्राउंड पे जानेंगे जो यहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं, यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हैं जो आए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मुखर्जी नगर क्यों बंद हो रहे हैं, क्या कारण रहा है जो मुखर्जी नगर आज बंद होने के कगार पे है और लगभग मुखर्जी नगर बंद ही हो गए हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंटों की संख्या देखेंगे, छात्रों की संख्या देखेंगे और बहुत कम है। जैसे एक विद्यार्थी को रोकेंगे, भैया एक विद्यार्थी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई, ऐसा क्या कारण है जो मुखर्जी नगर खाली हो रहा है? मुखर्जी नगर में विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मुखर्जी नगर का जो खाली हो रहा है सब देखा है। पहला फैक्टर तो है कि दृष्टि का यहाँ से जाने एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि दृष्टि यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट रन करती है और जब से दृष्टि गई तो बच्चों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर में जो रहने लायक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वो नहीं है। दूसरा फैक्टर ये कि मकान मालिक जो कि रेंट अभी भी कम नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ फर्स्ट फ्लोर का रेंट मकान मालिकों ने 11,000 12,000 तक रखा है। इसलिए बिना ये कि रेंट थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। अभी भी मकान मालिक जो है तमाम क्या रेंट कम होने से बच्चे फिर से दोबारा नहीं मुखर्जी नगर में आ जाएंगे? नहीं, जो बच्चे छोड़ रहे हैं, बेसिकली मेन कंसर्न ये है कि जो बच्चे छोड़ रहे हैं, जैसे दृष्टि जिनकी कोचिंग दृष्टि को यहाँ नहीं रहेगी, जो सीनियर स्टूडेंट जो पहले से रह रहे हैं उनका कहना ये है कि अगर रेंट कम करते हैं मकान मालिक तो हम रह रहेंगे, लेकिन अब जब दृष्टि नहीं है, सारे स्टूडेंट्स ही चले जाएंगे तो फिर हम क्यों रहेंगे? रेंट मेन फैक्टर नहीं है। और भाई हैं, सही बात है, आ गई आप कुछ बोल रहे हैं। रेंट मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर ये है कि अगर आपको लग रहा है इधर घूम जाइए, एक दृष्टि चली गई है और यहाँ के लाइब्रेरी, यहाँ के मेस, यहाँ के मतलब जितने भी बुक स्टोर वाले हैं उनको लगता है कि दृष्टि खत्म हो रही है, तो उस हिसाब से जब दृष्टि खत्म ही हो रही है तो आप जो रेंट इतने महंगे कर रहे हो घटे हो रूम कि आपने 12,000 13,000 तक मतलब रूम दिए हो, उसके बाद अचानक से आप बोल रहे हो कि ठीक है जब बच्चे बहुत कम हो गए तो अब आपको ब्रोकरेज भी नहीं लेंगे। जब बहुत प्रॉपर्टी डीलर वालों ने मतलब ब्रोकरेज हटवा के कुछ रूम देना शुरू किया है, तो फिर भी रेंट का एक जो मतलब दायरा होता है कि सारे बच्चे अफोर्ड कर सकें, क्योंकि दृष्टि थी तो चलो भाई जिनका कोचिंग था उन्हें तो देना ही था, लेकिन जो सीनियर बच्चे 3 साल 4 साल से रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि UPSC 2 दिन का खेल है। जो बच्चे पहले से रह रहे हैं उनका रेंट का है कि मतलब बहुत हाई हो जाता है, तो इसलिए उनको गोपालपुर मतलब दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन वो बच्चे फिर भी अभी चाह रहे हैं कि नेहरू विहार शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी एक तो वर्तमान है कि लाइब्रेरी का बहुत अच्छा सोर्स है और थोड़ा मोड़ा यहाँ की अगल बगल की लाइब्रेरी है। लेकिन बच्चों को क्या है कि यहाँ रूम खाली पड़ी है, लेकिन यहाँ रेंट कम करने का नाम नहीं, और रेंट कम करने से बच्चे आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ नेहरू विहार भरेगा और लाइब्रेरी भी अच्छी चलेगी, मेस मतलब जो व्यवसायिक थी वो चलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दृष्टि चले जाने से पूरी संस्था बैठ रही है, लेकिन प्रभाव तो पड़ा है, बहुत मतलब गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे अभी हम भाई दोनों बुक लेने गए थे, जो बुक यहाँ नहीं चाहिए वो बुक हमें अवेलेबल नहीं है, वो मतलब इंग्लिश मीडियम की भी नहीं है, हिंदी मीडियम अवेलेबल नहीं है। इन भाई से भी कुछ जानते हैं, पहले नाम बताइए। हर्ष दीपांकर नाम है। और ये क्या कारण है जो मुखर्जी नगर नेहरू विहार और आसपास की जगह खाली हो रही है? इसका मेन रीजन ये है कि दृष्टि का यहाँ से जाना, दृष्टि यहाँ सेक्टर पर एक ही दृष्टि क्यों नहीं वजह से पूरा यहाँ की चीज़ें मतलब डिपेंड थी 85%। हाँ, मैं आपको 85% 90% दृष्टि का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था। जो ये आपको नेहरू विहार हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, यहाँ पे बहुत बच्चा दृष्टि का मतलब जो भी हर साल जो भी इनका परिणाम का कोर्स होता था बच्चा मूव करता था। अब क्या हुआ है, जो पुराना बच्चा इनका यहाँ पे रह रहा है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो बच्चा यहाँ पे रुका हुआ है, उनकी मतलब जो परसेंटेज है काफ़ी कम बचा हुआ है। तो यहाँ पे मेन रीजन से बड़ा ये दृष्टि का यहाँ से जाना, तभी यहाँ पे क्राउड काफ़ी ना के बराबर हो गया, जैसा कि आप देख भी सकते हो। पहले यहाँ पे अभी खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, पहले यहाँ पे आपको हर सेकंड में 10-20 बंदे एक साथ निकलते दिखते थे, अब देखो 1-2 मुश्किल से। सही बोल रहे हैं। नहीं, बेसिकली यहाँ जो फैक्टर है यहाँ के बच्चे कम होने का, एक तो दूसरे है कि मकान मालिक ब्रोकर्स का व्यवहार अभी भी रिफेक्ट बना हुआ है और उनके दिमाग में गलत फहमी है कि हम अभी भी 12,000 का उठाएंगे, लेकिन 12,000 का रूम अब यहाँ नहीं उठेगा। क्या सच में मुखर्जी नेहरू विहार में रूम रेंट बहुत महंगा है?
मुखर्जी नगर रूम रेंट लोग कहते थे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो आपके फैमिली का बैकग्राउंड या आपका बैकग्राउंड थोड़ा बढ़िया होगा। हाँ। तो एक माइंडसेट होता है मतलब आदमी के मन में, तो इस वजह से कहते थे कि लक्ष्मी नगर और करोल बाग वाला एरिया जो था वो लोग कहते थे कि बहुत महंगा है। ठीक है, सेकेंड टर्म ये है कि अभी जिस हिसाब से मतलब रवैया था ये लगभग 5 से 6 महीने 7 महीने पीछे तक का, जब तक कोई जहाँ कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई थी, प्रोटोकॉल मतलब सही था। लेकिन उसके बाद अब भी देखा जाता था कि मुखर्जी नगर से मतलब कहा जाए मुखर्जी नगर के कंपेयर में वो नहीं कहते हैं 19-20 का फासला, तो 17-20 का फासला था कि करोल बाग में अगर जो रूम 6,000-7,000 में मिल रहा था उससे लो क्वालिटी का रूम यहाँ आपको वही रूम लो क्वालिटी की कह लीजिए यहाँ आपको 12,000-13,000 आप खुद ही सोच पाएंगे कि एक 25 गज का रूम जिसमें रूम खत्म शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, उसके रेंट इतने होते हैं कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। उसके चक्कर में उसे साथ में रहना पड़ता है। अब 2 बच्चे साथ में शेयरिंग में रहना पड़ जाता है। अच्छा, और ये जो अभी माहौल दिख रहा है, आप लोग से एक साथ जानना चाहेंगे तो क्या ये माहौल बदलेगा या एकदम साफ हो जाएगा? देखिए, इस माहौल के लिए 2 चीज़ें हैं अभी तो। एक तो यूपीपीसीएस का एग्जाम है और एसएससी वाले बच्चों के एग्जाम है, इसलिए बच्चे रुके हुए हैं। बीपीएससी भी है और बीपीएससी का एग्जाम आ गया, यूपीपीसीएस का एग्जाम आ गया, इसलिए बच्चे रुके हुए हैं। दूसरे फैक्टर ये कि बच्चों को भी जो दृष्टि जैसे नोएडा सेक्टर 15 में गई है, तो बच्चों को लग रहा है कि अभी जो नोएडा सेक्टर 15 वहाँ हमारा मैनेजमेंट ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या दृष्टि का भी अभी एग्जैक्टली ये नहीं है कि जैसे अभी करोल बाग में कुछ क्लासेस चल रही हैं, तो जिन बच्चों की क्लासेस करोल बाग में चल रही हैं वो सारे बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं और भी बच्चे रह रहे हैं। ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देती है, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा रही दृष्टि। तो अभी ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि मुखर्जी नगर का भी भविष्य, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि 50% डाउन हुआ है। 2025 आते आते मुखर्जी नगर का क्या रूप देख रहा है? प्रोटोकॉल नहीं बदला, कोचिंग वालों ने अपने मतलब ऑफिस को या अपने स्टूडेंट के बैठने के तरीके को, क्योंकि कोई भी आप कोचिंग के मतलब फी स्ट्रक्चर को आप उठा के देखिए जिसमें लाख रुपए से कम का कोई क्लासेस मतलब कोई कोर्स है ही नहीं। तो जो बच्चा लाख रुपए दे रहा है उसको बैठने के लिए तो सब मूलभूत को जितना चीज़ होता है कि उसके फायर को लेके, उसके पानी भरने को लेके सारी समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो वो प्रोटोकॉल अगर फॉलो करके दृष्टि यहाँ नहीं रुकी तो दृष्टि अभी तो मतलब बोल रहा है कि चला ही गया है। जैसे ऑफिस वगैरह तो यही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो जैसे ऑफिस और है, अगर ऑफिस मतलब अगर क्लासेस के अलावा जैसे विद्यार्थियों की जो सुविधा की चीजें वो अगर सही करते हुए अगर यहाँ दृष्टि नहीं रुकी तो 25 आते आते आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि 24 खत्म होते होते यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आते आते मुखर्जी नगर में एकदम सन्नाटा छा जाएगा। क्योंकि दिसंबर में ही बीपीएससी की परीक्षा है, लास्ट परीक्षा वही है। यहाँ पे जो एग्जाम चल रहे जो आने वाले हैं, इसलिए बच्चा यहाँ पे रुका हुआ है। अदरवाइज बच्चे का रुकने यहाँ पे कोई रीजन बचा ही नहीं है। 2025 आते आते मुखर्जी नगर एकदम खत्म। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कारण है जो आप यहाँ पे रह रहे हैं? नहीं भैया, देखिए जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो तो लगभग अब यहाँ नहीं रहेंगे, वो तो तय है हिंदी मीडियम को, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा एक मैसेज क्या है कि यहाँ वाटर क्राइसिस हुआ था, मुखर्जी नगर सेफ जगह नहीं है, वायर लटके हुए हैं, तमाम जो डिफरेंट डाउन मूवमेंट्स हुए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से फैमिली को भी डर लगने रहा कि मुखर्जी नगर में छोटे छोटे रूम हैं और पीजीज में भी बच्चे सेफ नहीं है। तो वो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो तो अब नहीं रह रहे हैं। तो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो जैसे 25+ हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, जो अटैम्प्ट दे रहे हैं, किसी का आंसर राइटिंग कोर्स है, वो बच्चे यहाँ रह रहे हैं। सेल्फ स्टडी जिनको करना है वो रह रहे हैं। हाँ। आप खुद भी देख रहे होंगे कि वर्धमान प्लाजा है जिसमें दृष्टि की क्लासेस चलती हैं। हाँ। उसमें आप देख रहे होंगे कि जो रूम मतलब था, आप देख पा रहे होंगे कि मतलब यहाँ से वहाँ तक ख़त्म होने में आपको उसके बाद आपको लगभग सारी खाने पीने की सुविधाएं, बुक्स स्टोर, सारी मतलब बुनियादी जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारे मिल जाते थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसमें 30%, मैं 70% गायब कर रहा हूँ, 30% तक दुकानें ही नहीं है। तो जब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत यादव हुआ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से आप बिलोंग करते हैं और यहाँ के बारे में इतने अच्छे से आप बता रहे हैं। एक फैक्टर कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ आया था 2021 में, तो 2021 में आया था मैं। 22 में मुझे कुछ दिक्कतें हो गई थी तो मैं घर चला गया था मैं, लेकिन फिर से लौटा हूँ। तो मेरा यहाँ मतलब एक कहते हैं ना कि थोड़ा सही लगा रहना, तो मैं उस टाइम से ही रह रहा हूँ। बट दृष्टि की वजह से जो यहाँ अभी मतलब जो माहौल बना हुआ है, वो तो मैं घर पे था, लेकिन अभी आया हूँ तो दृष्टि के माहौल जो बना हुआ है वो मतलब दिखने से ही लग रहा है कि दृष्टि के जाने से ही सारी मतलब दिक्कतें आई।
तो भैया दूसरा फैक्टर ये है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ना अभी हाल ही में एक लाइब्रेरी सीलिंग की एक प्रॉब्लम हुई है मुखर्जी नगर में, सभी लाइब्रेरी सील कर दी गई है। तो बच्चों सारे कोचिंग और लाइब्रेरी सील है। हाँ, कोचिंग और लाइब्रेरी सारे सील कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि जब लाइब्रेरी सील है, रूम पर ही बैठ के पढ़ना, तो हम 20,000 रुपये खर्च क्यों करेंगे? अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकते अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। और जैसे कि अब आजकल क्या है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ भी रीजनल लाइब्रेरी चल रही है, तो बच्चों को लग रहा है कि लाइब्रेरी से बेहतर हम अपने यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ क्यों ज्वाइन करेंगे। और तीसरी बात है कि लाइब्रेरी की जो फीस है लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। एक तो लाइब्रेरी खुल भी रही है, नाम नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने उनकी भी कमी नहीं, क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम जो एमसीडी वालों को पैसा दे रहे हैं, इधर उधर हम पैसा दे रहे हैं, एनओसी हम करवा रहे हैं, ऐसे भी होता है। हाँ हम एनओसी दे रहे हैं, ये भी है। तो फिर वो अपना उस हिसाब से फीस बढ़ा रहे हैं। तो अब बच्चे को 3,000 लाइब्रेरी का, 10,000 रूम का, 13,000 और 5,000 में से तो कहाँ हो रहा है 3,000 लाइब्रेरी किस जगह पे? मुखर्जी नगर में आप सिर्फ जाके चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए जिन्होंने खोली है। नाम तो नहीं बताऊंगा किसी का, लेकिन हाँ जिन्होंने जो भी है अच्छा भी है, क्योंकि जो खोल रहे हैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए खोल रहे हैं। जैसे मजबूरी का फायदे भी उठाया जा रहा है। नहीं, मजबूरी का फायदा नहीं कर आपको लग रहा है कि आपको इफेक्ट हुआ है, आप खुद बोल रहे हो कि रूम का रेंट हम कम कर रहे हैं। जैसे आप 11,000 जिस रूम का ले रहे थे, आप उस रूम का अभी 8,000 ले रहे हो, जिसका 9,000 लेते थे उसका 7,000 ले रहे हो। आप खुद रेंट कम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि दृष्टि जा रही है। जो बच्चे अभी मेरे रूम में रह रहे हैं, कम ज़्यादा करके भी रह रहे हैं, तो मेरे में रह रहे हैं, प्रॉफिट तो आ रहा है जो आ रहा है। यहाँ मतलब जाते हुए भूत का लंगोटी सही, मतलब एक आप सुने होंगे, तो वही यहाँ पर मतलब दिखाया गया है कि मतलब सब कुछ देंगे बट यहाँ आपको रहना है, लेकिन यहाँ सारी ज़रूरतों की चीज़ है नहीं। बस आपको एक रूम दिया जाता है, उस रूम में आप रह रहे हैं, उसके रेंट की वसूली होती है रेंट की। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कि आपको आपके साथ प्रॉब्लम है कि हम आपको महीने के एंड तक में दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको बोल दिया जाता है कि आपको 5 तारीख तक रेंट जमा सिक्योरिटी वापस होने की सिक्योरिटी वापस होने की कोई गारंटी नहीं रहती है। आप जब रूम खाली करने जाते हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मतलब स्टूडेंट की अभी तक कोई सुविधा नहीं है। स्टूडेंट के बारे में कोई सोचता नहीं है। स्टूडेंट को अगर मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, आपको मतलब क्या यहाँ के जो मतलब लोकल लोग हैं, उनके आचरण में भी कुछ आचरण में भाई तो मैं भारी बताऊं, गिरावट इसका आई factor ये है है। ना। आचरण में तो भारी गिरावट आई है, क्योंकि उनको पता है कि जो सीनियर बच्चे हैं उनकी तो दृष्टि में क्लास होती नहीं थी। अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो वो यही कारण जा रहे हैं कि उनको मतलब दृष्टि के मतलब जूनियर बच्चों के जाने के बाद भी जो मतलब मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इसके कारण ये भी ना चले जाए, उसे रोकने के लिए जो मतलब थोड़ी मोड़ी सुविधाएं दी जाती है वो दी जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत कुछ दे रहे हैं कि मतलब सीनियर बच्चों को यहाँ रहना ही चाहिए। यहाँ एक चाय मिलती है 10 रुपए की, और आप चाय बनाता हुआ देख लेंगे ना तो आप उस चाय को दोबारा पियेंगे नहीं। इस प्रकार की यहाँ पर समस्या सारा चीज मतलब डिपेंड। एक ही दृष्टि पे सारा डिपेंड था, पूरा मार्केट पे पहाड़ था, पूरा बिजनेस एकदम डाउन हो गया है। बिजनेस वाले तबाह है, यहाँ के रोजी रोटी वाले पूरे रेंट वाले सब परेशान है, लेकिन कोचिंग आए ही नहीं हो। आपका नाम क्या है? मतलब पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जाते हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण? इसके पीछे सर मेन ये है कि दृष्टि यहाँ पे गई है, और मेन चीज़ ये होता है कि यहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा है कि बच्चों को कोर्स कंप्लीट होता है, घर चले जाते हैं। इतना यहाँ पे इसलिए मजबूर रहते हैं कि कोर्स करना है, क्लासेस जाना है उनको। क्लास कंप्लीट हुआ, क्या तरीके से खत्म कर सकते हैं, पता है कि यहाँ रह के फालतू पैसा देंगे, और खाना इतना गंदा मिलता है कि कहने की नहीं है। इस चक्कर में कम पड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे आ नहीं रहे हैं, रूम खाली पड़े हुए हैं।